शाजापुर जिले के आकोदिया में कुपोषण के खिलाफ अभियान में महिला बाल विकास को बड़ी उपलब्धि मिली है। दरअसल नगर के कुपोषित बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों द्वारा सोयाबीन एकत्र कर पौष्टिक पाउडर बनाकर बच्चों को नियमित खिलाया गया, जिसके बाद अब सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। परियोजना के सेक्टर आकोदिया में 7 अक्टूबर से सेक्टर सुपरवाइजर माया मिमरोट के मार्गदर्शन में कुपोषण मुक्त आकोदिया के उद्देश्य से सुपोषण अभियान चलाया गया। अभियान में सेक्टर की 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों ने किसानों से 48 किलो सोयाबीन एकत्रित की व परिवेश मिमरोट की निगरानी में सोयाबीन को साफ करवाकर विधिवत तरीके से 39 किलो पौष्टिक पाउडर बनाया गया। सेक्टर आकोदिया में मिले 25 बच्चों को घरों पर कार्यकर्ताओं व सहायकों द्वारा प्रतिदिन 2 बार भोजन खिलाया जाएगा। पर्यवेक्षक मिमरोट के मार्गदर्शन में सतत 3 माह तक चलाए गए सुपोषण अभियान से 35 बच्चों में से 23 बच्चों की पोषण स्थिति में परिवर्तन हुआ है। सेक्टर सुपरवाइजर मिमरोट ने बताया कि शेष 12 कुपोषित बच्चों को भी जल्द कुपोषण से मुक्त किया जा सके, इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों द्वारा प्रतिदिन देखरेख की जा रही है। क्या कहोगे? सर वैसे तो सभी कुछ आसान था, घर में खाना तो रोज बनता ही है, बस उसी में थोड़ा सा सोयाबीन पाउडर मिलाया गया, नारियल का तेल मिलाया गया और खाली सिर्फ ये है कि दोनों टाइम बच्चों को भोजन पहुंचाया गया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गरीब घर से हैं और हम लोगों के द्वारा जो भोजन दिया गया उससे बच्चे स्वस्थ भी हुए। दवाई भी खिलाई गई हमें, सबसे पहले दवाई मैडम ने मुहैया कराई थी हॉस्पिटल से, पहले दवाई दी गई उनको समय से और फिर उनका उपचार के बाद उनको निरंतर अगर समय पर भोजन मिला तो उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। परिवार के बीच में किस तरह से उनको समझाइश दी होगा आपने? परिवार के लोगों को यही सहयोग दी कि आप हमारे अलावा भी आपको पूरे दिन बच्चे का ख्याल रखना है, बार बार उसको खिलाना है। हमने जो दूध पाउडर वगैरह उनको दिया था, परिवार वालों को भी समझाइश दी थी कि आप इसको बार बार खिलाएं। बच्चा जब भी भूखा हो तो इसको हम जो खाना लेकर जा रहे हैं तो जो बचता था उनको देकर आते थे कि आप इसको अगली बार में खिलाएं। कोविड-19 का उस समय प्रकोप चल रहा था और आप घर गए थे क्या आंगनवाड़ी गए थे? नहीं, हम घर गए थे और हम लोग पूरी एहतियात के साथ जाते थे, मास्क वगैरह लगाकर और पूरा साफ सफाई का ध्यान रखते थे। अभी इस समय कोरोना चल रहा है, देखिए आपकी तरफ से भी किस तरह से लोगों को संदेश देते हो कि कोरोना से किस तरह से बचना है? वही साफ सफाई का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं और मास्क का प्रयोग करें। आपका शुभ नाम क्या है? सोना देवी पुष्कर। मेरे 25 आंगनवाड़ी केंद्रों में हमने एक अभियान शुरू किया था, सुपोषण अभियान, जिसमें 25 आंगनवाड़ी में 35 बच्चे थे अति कम वजन के, जिसको 7 अक्टूबर से हमने एक अभियान शुरू करा था। ये अभियान आज दिनांक तक जब हमने वजन किया है तो जिसमें से सारे बच्चे अति कम वजन से हटकर सुपोषित हो गए हैं। 12 बच्चे ऐसे बचे हैं जिन पर अभी काम चल रहा है। ये एक मेरी कार्यकर्ता सहायिकाओं की बहुत अच्छी मेहनत है, मार्गदर्शन मेरा था। हमने जन सहयोग में सोयाबीन ली, करीब 45-48 किलो सोयाबीन को हमने व्यवस्थित विधिवत रूप से प्रोटीन पाउडर बनाया, पैकिंग करी, एक कार्यकर्ताओं को वितरित करा और कार्यकर्ताएं ने प्रतिदिन, कार्यकर्ता सहायिकाएं प्रतिदिन बच्चों के घर जाकर 2 टाइम बच्चों को खाना भोजन खिलाया, दूध पिलाया बच्चों को, जो हमारा विभाग से दूध मिलता है शासकीय वो। और इसी का रिजल्ट ये है कि 35 बच्चों में से बहुत बड़ा रिजल्ट और बहुत हमको बहुत खुशी की बात लग रही है। मेरी सभी सहायिका कार्यकर्ता बहनों ने मेरे साथ मदद करी इसमें। हमने स्वास्थ्य विभाग से दवाई भी दिलाई, कई बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, हमने प्राइवेट क्लिनिक दिखाकर उसको मेडिसिन दिलवाई और ये बहुत अच्छा है। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि कम से कम न्यूनतम स्तर पर कुपोषण रहे हमारे आकोदिया में, और आकोदिया के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी पहल थी मेरी कार्यकर्ताओं की। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते आंगनवाड़ी केंद्र पिछले कई महीनों से बंद हैं। ऐसे में कुपोषित बच्चों के लिए महिला बाल विकास विभाग और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता न सिर्फ बच्चों के लिए पौष्टिक आहार तैयार किया, बल्कि उनके घर घर जाकर दोनों समय खिलाया भी जा रहा है, जिसका परिणाम अब जल्द ही नगर के कुपोषित मुक्त होने पर सामने आएगा। शाजापुर से पंकज राठौर की रिपोर्ट।